फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। राज कपूर के फिल्मी जीवन के बारे में लगभग हर सिनेमा प्रेमी बहुत कुछ जानता ही है। आज राज कपूर के पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ अनसुनी बातें आपको बताएंगे। राज कपूर और दिलीप कुमार के रिश्ते की कुछ बात, क्यों राज कपूर ने दिलीप कुमार की पहली फिल्म का सेट तोड़ा, राज कपूर देव आनंद के रिश्ते की कुछ बात करेंगे। राज कपूर के असिस्टेंट रहे फिल्म मेकर राहुल रवेल ने राज कपूर के बारे में क्या लिखा है, उस बुक में से कुछ बातें आपके साथ शेयर करेंगे। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को कपूर हवेली पेशावर में हुआ। घर वहीं था जहां दिलीप कुमार का था, शहर के बीचों बीच किस्सा ख्वानी बाजार में। उनका असली नाम था सृष्टि नाथ कपूर, रणबीर राज कपूर भी कहा जाता है। दादा का नाम दीवान बशेश्वर नाथ कपूर, पिता पृथ्वीराज कपूर, मां रामसरनी कपूर। 1930 के दशक में पृथ्वीराज कपूर अपने परिवार के साथ कई शहरों में रहे, इसलिए राज कपूर की पढ़ाई देहरादून, कलकत्ता, बंबई में हुई। पिता पृथ्वीराज कपूर कामयाब फिल्म स्टार बन चुके थे, पर वो नहीं चाहते थे कि राज कपूर को सब कुछ प्लेट में सजा हुआ मिले। वो चाहते थे कि राज कपूर जिंदगी की हर छोटी से छोटी बात खुद समझे, खुद महसूस करे। राज कपूर की बेटी रितु नंदा ने एक बार बीबीसी को दिए इंटरव्यू में बताया था कि राज कपूर दूसरे बच्चों की तरह ही ट्राम से स्कूल जाते थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। राज कपूर ने अपनी मां से पूछा कि क्या वो आज कार से स्कूल जा सकते हैं, तो मां ने कहा, मैं तुम्हारे पिताजी से पूछ के बताती हूँ। जब उन्होंने पूछा तो पिता ने कहा कि बारिश में भीगते हुए स्कूल जाने का एक अलग ही मजा है, राज को ये एक्सपीरियंस भी लेने दो। राज कपूर ने जब ये सुना तो खुद ही कह दिया कि मैं ट्राम से ही स्कूल जाऊंगा। जब पृथ्वीराज कपूर ने अपने बेटे राज कपूर को भीगते हुए स्कूल जाते देखा तो अपनी पत्नी से कहा कि देखना, एक दिन इस लड़के के पास मुझसे भी ज्यादा फैंसी कार होगी। हालांकि राज कपूर की फेवरेट कार हमेशा एम्बेसडर ही रही। वह हमेशा एम्बेसडर से ही चला करते थे। उनके पास एक मर्सिडीज कार थी, लेकिन उसका इस्तेमाल उनकी पत्नी कृष्णा कपूर किया करती थीं। जब फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने का समय आया तो पृथ्वीराज कपूर नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सब कुछ आसानी से हासिल करे। उनका सोचना था कि अगर राज बिल्कुल शुरू से शुरू करेगा तो बेहतर कलाकार बन पाएगा। पृथ्वीराज कपूर ने अपने बेटे राज कपूर को बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में काम दिलवा दिया। काम था एक मजदूर की तरह, सेट पर झाड़ू लगाना, कहीं पेंट करना है तो वो भी करना, सेट बनाते समय उसमें कुछ कमी ठीक करते समय सेट पर कील ठोकना, सामान यहाँ से वहाँ रखना। राज कपूर भी वहाँ बहुत मन लगाकर काम करते थे और खाना भी बाकी मजदूरों के साथ ही खाते थे। बॉम्बे टॉकीज में ही दिलीप कुमार को उनकी जिंदगी की सबसे पहली फिल्म मिली, ज्वार भाटा। राज कपूर और दिलीप कुमार बचपन से एक दूसरे को जानते थे। बंबई के खालसा कॉलेज में भी साथ पढ़ाई की। ये सारी बातें आपको दिलीप कुमार वाले एपिसोड में भी बताई हैं। बॉम्बे टॉकीज में दिलीप कुमार और राज कपूर पहले की तरह बहुत प्यार से पेश आते। जब ज्वार भाटा की शूटिंग शुरू हुई तो राज कपूर उसी सेट पर एक मजदूर की तरह काम कर रहे थे। कुछ दिनों बाद उन्हें बहुत गुस्सा आने लगा और बुरा लगने लगा कि उनके बचपन का दोस्त यूसुफ हीरो बन गया है, जबकि यूसुफ के पिता फिल्म लाइन को बिल्कुल पसंद नहीं करते। यूसुफ के परिवार का फिल्मों से कोई दूर का रिश्ता भी नहीं था। मैं पृथ्वीराज कपूर का बेटा शुरू से ही फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहता हूँ, एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं यहाँ मजदूर की तरह काम कर रहा हूँ। एक दिन राज कपूर सेट की मरम्मत करते समय एक कील ठोक रहे थे। यही बातें दिमाग में सोचते हुए उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने जोर से हथौड़ा मारा। सेट का कुछ हिस्सा टूटकर गिर गया। सब लोग हैरान कि क्या हुआ। राज साहब ने खुद बताया था कि मेरे पिता के स्टार होने का फायदा वैसे तो मुझे कोई नहीं हुआ, लेकिन उस दिन जब मैंने सेट तोड़ा तो ये फायदा हुआ कि मुझे किसी ने डांटा नहीं। मेरी जगह कोई और होता तो शायद उसको काम से निकाल दिया गया होता। खैर, समय गुजरा और राज कपूर सहज होते चले गए। आखिरकार 1947 की फिल्म नील कमल में पहली बार हीरो बनकर बड़े पर्दे पर आए। दिलीप कुमार के साथ उनका स्ट्रॉन्ग कंपटीशन रहा, पर मजे की बात यह थी कि इस बात का उनके पर्सनल रिश्ते पर कोई असर नहीं हुआ।
उनकी दोस्ती, उनका प्यार हमेशा वैसा ही रहा जैसा शुरू में था। इन दोनों के तीसरे कंपेटिटर बने देव आनंद। देव आनंद से दिलीप कुमार की और राज कपूर की मुलाकात बंबई में ही हुई। बहुत कम समय में तीनों बड़े स्टार तो बन ही चुके थे, आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए थे। पर्दे पर तीनों ने एक दूसरे के साथ सिर्फ इतना ही काम किया। 1949 की महबूब खान की फिल्म अंदाज में दिलीप कुमार और राज कपूर ने साथ काम किया। पूरे करियर में सिर्फ एक फिल्म एक साथ। 1955 की एस वासन की फिल्म इंसानियत में देव आनंद और दिलीप कुमार ने साथ काम किया। पूरे करियर में सिर्फ एक बार। देव आनंद और राज कपूर ने कभी साथ काम नहीं किया। दिलीप कुमार अक्सर कहते थे कि हम तीनों राइवल्स नहीं, कंपेटिटर थे। बेशक वो लोग रूटीन में एक दूसरे से नहीं मिलते थे, लेकिन जब भी मिलते थे बहुत प्यार और अपनेपन से मिलते थे। देव साहब जब भी कभी आर के स्टूडियो में शूट करते तो राज कपूर का पर्सनल मेकअप रूम देव साहब के लिए खुल जाता था। 1980 की फिल्म लूटमार की शूटिंग चल रही थी। लूटमार के निर्माता निर्देशक देव आनंद थे। देव साहब को पता चला कि एक नामी विदेशी कैमरामैन बंबई आया है। देव साहब उस कैमरामैन से अपनी फिल्म का एक सीक्वेंस शूट करवाना चाहते थे। उसके लिए रेगुलर कैमरा नहीं चाहिए था, मिचेल कैमरा चाहिए था। पता चला राज कपूर के पास मिचेल कैमरा है, लेकिन राज कपूर उस कैमरा को आर के स्टूडियो से बाहर नहीं जाने देते थे। देव आनंद ने अपने बेटे सुनील आनंद को राज कपूर के पास भेजा इस रिक्वेस्ट के साथ कि आर के का कैमरा 3-4 दिन के लिए चाहिए। राज कपूर ने बिना कोई सवाल किए कैमरा सुनील आनंद की कार में रखवा दिया। शूट पूरा होने के बाद देव आनंद के बेटे सुनील आनंद राज कपूर के पास ब्लैंक चेक लेकर गए, लेकिन राज कपूर ने चेक लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैंने कैमरा अपने दोस्त को दिया था, किसी को किराए पर नहीं दिया था। सिर्फ यही नहीं, अगर देव साहब राज साहब को शाम को 5:30 बजे कॉल करें और कह दें कि 6 बजे मेरे पास आ जाओ, तो राज साहब बिना कोई सवाल पूछे सीधा 6 बजे देव साहब के पास पहुंच जाते थे। वहां जाके पूछते थे कि क्या हुआ। ऐसा रिश्ता था दोनों में। देव साहब पार्टीज में नहीं जाते थे, ज्यादा लोगों से नहीं मिलते थे, पर हर साल राज कपूर की बर्थडे पार्टी पर जरूर जाते थे। वहीं उनकी दिलीप कुमार से भी मुलाकात होती थी। दिलीप कुमार, देव आनंद, राज कपूर आज दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी दोस्ती, उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। राहुल रवेल ने अपनी बुक राज कपूर द मास्टर एट वर्क में लिखा है कि एक बार हम लोग बॉबी की शूटिंग कश्मीर में कर रहे थे। लोकेशंस के, नेचर के रैंडम शॉट्स ले रहे थे। आर्मी चेकपोस्ट क्रॉस करके हम लोग ऐसे एरिया में पहुंच गए जो किसी ने नहीं देखा था। आगे एक बैरिकेड लगा था। वहां तैनात जवान ने हमें कहा कि हम आगे नहीं जा सकते। राज साहब कार से नीचे उतर गए और कहा, मेरा नाम राज कपूर है। जवान ने देखा और जवान राज साहब के पैर छूने लगा और कहने लगा, आपको कौन नहीं जानता, आप उतर क्यों रहे हैं कार से। राज साहब ने कहा, बेटा मुझे बॉबी के लिए कुछ शॉट्स लेने हैं, मुझे बॉर्डर पर शूट नहीं करना, मुझे ये एरिया बहुत अच्छा लग रहा है। वहां से बॉर्डर 20 किलोमीटर दूर था। जवान ने कहा, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दे सकता। राज साहब ने कहा, ठीक है, अपने कमांडर से कहो राज कपूर को 2 गाड़ियां चाहिए, मैं बॉर्डर के पास कुछ शूट करना चाहता हूँ। राहुल रवेल राज साहब के पास गए और बोला कि सर, ये परमिशन तो आप खुद ले लीजिए। राज साहब ने कहा, नहीं, वो खुद यहाँ आएगा। राहुल रवेल ने लिखा है कि मैं हैरान हुआ ये देखकर कि कमांडर आया और हमसे बहुत प्यार से मिला, हमारे लिए गाड़ियों का इंतजाम भी किया। बॉर्डर के पास जाके शॉट्स भी लिए गए। वहां कमांडर से पूछा गया कि क्या हम लाइन ऑफ कंट्रोल तक जा सकते हैं, देख सकते हैं। कमांडर ने कहा, हाँ। राहुल रवेल ने लिखा है कि मैं बता नहीं सकता वो कैसी फीलिंग थी। सारे जवान हमारा इंतजार कर रहे थे। उन्हें वायरलेस रेडियो पर इन्फॉर्म किया जा चुका था। उन्होंने हमारे लिए पकौड़े और समोसे सब इंतजाम कर रखा था। हम सब उनके पास बैठ गए और वो लोग बताने लगे कि कैसे इस एरिया पर काम होता है। उन्होंने हमें नो मैन्स लैंड भी दिखाया, जिसकी दूसरी तरफ पाकिस्तान था। राहुल रवेल ने आगे लिखा है कि जब लगभग आधा घंटा बैठने के बाद हम लोग वहां से वापस जाने लगे तो हमें कहा गया कि सर रुक जाइए। हम लोगों ने रेडियो पर पाकिस्तानी जवानों को भी बताया है कि आप यहाँ हैं। थोड़ा इंतजार करने के बाद पाकिस्तानी जवानों की 2 जीप्स वहां आ गईं।
वो सब राज साहब से मिलकर बहुत खुश हुए और राज साहब के लिए स्पेशल जलेबी और मिठाई लेकर आए थे। राहुल रवेल ने लिखा है कि ये एक ऐसी याद है जो मेरे दिल में हमेशा ताज़ा रहेगी। राज कपूर की प्लेलिस्ट में आप उनके बारे में कई एपिसोड्स इस चैनल पर देख सकते हैं। आज बस इतना ही। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।